सर ख़ातीन व हज़रात, हक़ी साहब ने फरमाया था कि मैं मकाला पढ़ूँगा। ख़ुद चाहता मैं भी यही था कि कुछ लिख के लाऊँ, मगर मुझे कुछ गलत फहमी ये रही कि आज गुफ्तगू ज़ुबानी करना है। इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। यूँ भी तहरीर के तकल्लुफ़ में कहने और सुनने वालों में एक फ़ासला पैदा हो जाता है जो शायद ना हो, और बहुत सी नागुफ्तनी बातें जो तहरीर में लाना पड़ती हैं और बहुत सी गुफ्तनी जो ज़ुबानी हो सकती हैं वो रह जाती हैं तहरीर में। तो मैं इस मादरत के साथ ज़ुबानी कुछ अर्ज़ करता हूँ। मैं इस जलसे के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस मजलिस में शिरकत करूँ। हफ़ीज़ साहब से मुझे निस्बत है, दूर की नहीं क़रीब की निस्बत थी और कई तरह की निस्बत थी। मैं मुलाज़मत में उनका मातहत भी रहा हूँ, शेर में उनका मद्दा भी रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है और उनसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी रहे हैं। हफ़ीज़ साहब की वो किताब जिसका तारुफ़ आज मंजूर है, उसको देख के जितनी मसरत हुई है वो सिर्फ मुझे को नहीं, आप सबको हुई होगी। वो नाकाबिल बयान है। ये वो किताब है जिसकी अशायत का इंतज़ार हम हफ़ीज़ साहब की तमाम ज़िंदगी करते रहे, बल्कि कई दफ़ा हमने अपने इसरार से हफ़ीज़ साहब को नाराज़ भी कर लिया, मगर हफ़ीज़ साहब उसकी अशात में देर किए जा रहे थे। देर की कई वजह थी। एक ज़माने में तो वो समझते थे कि अभी किताब नहीं छपवाना चाहिए, ये वो ज़माना नहीं था, या यूं भी वो वक्त नहीं था जब किसी मकामी मुशायरे में किसी शायर के एक मिसरे को दाद मिल गई तो वो किताब छपवाने दौड़ता है। हफ़ीज़ साहब तो परफेक्शन के इंतहाए कमाल के मुश्ताक थे, मगर साथ ही वो ये जानते थे कि परफेक्शन या इंतहाए कमाल आसानी से हाथ आने वाली चीज़ नहीं है। वो कभी मुतमिन नहीं होते थे और यही वजह है कि उन्होंने आखिर तक अपनी किताब नहीं छपवाई। फिर यह हुआ कि जब दोस्तों के बार बार कहने पर, बेशुमार लोगों के मजबूर करने पर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो किताब छपवाएंगे, तो उन्होंने अपनी गज़लें इधर उधर से जमा करना शुरू की और गज़लें जब जमा हो गईं तो उनके एक दोस्त ये कह के उनका मजमुआ ले गए कि मैं एक मजमून लिखना चाहता हूँ आपकी शायरी पर। और फिर कई साल वो मुसव्वदा उनको वापस नहीं मिला और आखिर उनकी मौत से कुछ अरसा पहले जब वो मुसव्वदा उनको वापस मिल गया तो उन्होंने उसको तरतीब दिया, मगर शाया नहीं कर पाए क्योंकि आखिर वक्त तक वो मुतमिन नहीं थे। वो चाहते थे कि उसको एक नज़र फिर देख लें, उसमें फिर तरतीब में कुछ गौर कर लें, दोस्तों को दिखा लें। अगर कहीं कोई झोल या कोई कमज़ोरी नज़र आती है या कोई ऐसा शेर है जो उन्हें पसंद नहीं है तो उसको फिर से निकाल दें या उसको बदल दें। यह कमाल की ख्वाहिश थी, ये इंतहा थी जिसकी वजह से उनका मजमुआ ज़िंदगी में नहीं छप सका। हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं असद साहब, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि वो हफ़ीज़ का मजमुआ छपा हुआ देख के आए हैं। उनकी बात का यकीन नहीं आता था, मगर जब उन्होंने कहा कि जिल्द अभी गीली है, एक दो दिन में बाजार में आ जाएगी, तो बेहद मसरत हुई। वो दिन टाल के हमने दुकानों के चक्कर लगाने शुरू किए। हफ़ीज़ साहब के नाम पर हमने हफ़ीज़ जालंधरी साहब की किताबें जो ताज़ा आई थी वो दोबारा ख़रीदी, मगर हफ़ीज़ साहब की किताब का हमें कई दिन इंतज़ार करना पड़ा। आखिर वो किताब मिली और इस बात की दाद देने को जी चाहता है उन लोगों ने जिन्होंने इसके छापने का इंतज़ाम किया कि हफ़ीज़ साहब जिस बात को इतनी मुद्दत टालते रहे, उन्होंने उनको इतने कम अरसे में, इतनी कम मुद्दत में छाप दिया और वो किताब आज आपके सामने है। मगर इस किताब को देख के मालूम ये होता है कि फतह हफ़ीज़ ही की रही। वो जो परफेक्शन के इंतहा के ख़्वाह थे, उन्होंने मर के भी ये साबित कर दिया कि जल्दबाजी में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। किताब के आखिर में आपने देखा होगा एक गलतनामा है। हफ़ीज़ वो गलतनामा कभी बर्दाश्त न करते। हफ़ीज़ के होते हुए उनकी किताब किसी एक किताबत की गलती से नहीं छप सकती थी। वो उसको बार बार पढ़ते और वो परफेक्शन जिसके वो कायल है वो आपको छपी हुई किताब में भी उसी तरह नजर आती जो हफ़ीज़ के बाद हमको नजर नहीं आई।